एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में यूज होने वाले सारे फैक्ट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट को मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले से डिस्कस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट क्या कह रहा है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब आपके पास 5 क्या है पेंसिल हैं, 7 क्या है पेन्स हैं, जिनका कॉस्ट कितना आपका 50 रुपीज है। तो आपको क्या करना है? लेट दैट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x, देन कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा y। आपने पेंसिल की कीमत को क्या मान लिया? x मान लिया, और पेन को क्या मान लिया आपने? y मान लिया। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है आपकी? 5 पेंसिल। यदि आपकी एक पेंसिल की कीमत x रुपीज है तो 5 कितनी आपको हो जाएगी? 5x हो जाएगी। आपने लिखा 5x प्लस 7 पेन्स। 1 पेन की कीमत कितनी आपकी है? y रुपीज है, तो 7 कितनी आपको हो जाएगी? 7y हो जाएगी। 7y, और आपने कितना पे किया? 50 रुपीज़। कितना पे किया आपने? 50 रुपीज़ पे किया। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? 50 रुपीज़ लिख दिया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप चाहे x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को, किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी? 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी? 50 माइनस 7y अपॉन 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आपको रेंडमली y की वैल्यू को पुट करनी है ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। मिनिमम आपको 2 वैल्यू पुट करनी है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? छोटा छोटा 2 ब्लॉक बना लिया। एक x के लिए बना लिया, एक किसके लिए बना लिया आपने? y के लिए। आपने यहाँ x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा आपने? y लिखा। ये फर्स्ट नंबर के लिए ब्लॉक हो गया, ये सेकंड नंबर के लिए हो गया। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया? y की वैल्यू मैंने कितना पुट किया? 5 पुट किया। अब जब आप यहाँ y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो कितना बचेगा आपका? 15 अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी आप पे जाएगी? 3 आ जाएगी। ऐसे अब आप y की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे आप? 6 पुट कर 42 आपको हो जाएगा। तो 50 माइनस 42 अपॉन 5 कितना बचेगा आपका? ये 1.6 वैल्यू आ जाएगी आपकी। कितनी आप पे जाएगी? 1.6 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या कह रहा है आपका? 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो क्या आपको हो जाएगा? कंडीशन नंबर सेकंड से क्या मिलेगा आपको इक्वेशन? 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन्स। कितना हो जाएगा? ये 5y इक्वल टू 46। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी? 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ पे क्या करना आपको? x और y की 2 वैल्यू क्या करनी है आपको? फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपने लिखा x, यहाँ क्या लिखा आपने? y लिखा। ये फर्स्ट वैल्यू, ये क्या आपको हो जाएगी? सेकंड वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट किया? मैंने 5 पुट किया। अब देखिएगा 5 5 या 25, तो 46 माइनस 25 ऐसे कितना पाएगा? 21 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी? 3 मिल जाएगी। ऐसे आपने y की वैल्यू कितना पुट किया? आपने 6 पुट किया। कितना पुट किया आपने? 6 पुट किया। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 2.2। कितनी मिल जाएगी आपको? 2.2 मिल जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू से जो आपको वैल्यू मिली हुई, इसको क्या करना है आपको? ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, 1 2 एंड 3, एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। मतलब पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। इस जगह पे आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड देखिए x इक्वल टू 1.6। 1.6 मतलब स्टूडेंट देखिए जो आपका ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में जो आपका बड़ा ब्लॉक होता है उसके अंदर आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो हर एक छोटा ब्लॉक 0.1 की इक्वल होता है, 0.1 0.2 0.3 होता है। तो इस हिसाब से जब आप इसको ड्रा करोगे बड़े ब्लॉक में तो आपका 1.6 देखिए, ये 1 आपको हो गया, ये 1.6 समथिंग आपका यहाँ पे जब आप जाओगे तो कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे ये ऐसी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो पहला पॉइंट आपको ये मिला, दूसरा पॉइंट आपको ये मिला। अब इन दोनों पॉइंट क्या करना आपको? मिलाना। तो आपको ये लाइन ड्रा होती मिलेगी, जो कि ये वाली लाइन, ये लाइन आपको क्या आपकी हो गई? ड्रा हो गई आपकी।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड में आ जाइए। यहाँ पे y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3, मतलब 1 2 एंड 3, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट क्या है, दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है, मतलब फर्स्ट में भी यही पॉइंट आपको मिल रहा है और सेकंड में भी आपको यही पॉइंट मिल रहा है। सेकंड देखिए y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2.2, देखिए ये 1 और ये 2, अब यहाँ पर 2 पूरा, अगर 2.2 थोड़ा सा आपका आधे से कम होगा, इसको जो आप ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, ये यहाँ पे समथिंग मिल जाएगा पॉइंट। अब आपने ये लाइन क्या किया, आपने ये ड्रा कर दिया। अब आपने देखा कि ये लाइन, दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट के जब आप x एक्सिस देखेंगे तो कितना आपका आएगा, 1 2 और 3 आया, मतलब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना मिला आपको, 3 मिला, एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना मिला आपको, ये 5 मिल गया। तो यहाँ पे आपने x किसको माना है, पेंसिल माना है, तो पेंसिल की कीमत कितनी आपको हो जाएगी, 3 रुपीज़ हो जाएगी, और पेन की कीमत कितनी आपको जाएगी, आपकी 5 रुपीज़ हो जाएगी। अगर आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर आपको राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलता है, इक्वेशन क्या होगा, वेरीफाई, अदरवाइज क्या होगा, वेरीफाई आपका वो नहीं होगा। तो वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए 5x प्लस 7y वैल्यू पुट कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, कितना आपको होगा, ये 50। आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आपका हुआ, राइट हैंड साइड आपका हो गया। इक्वेशन क्या है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे आप इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट आर पैरेलल ऑन वन साइड्स। मतलब अब जो मैंने आपको ग्राफ बताया, थोड़ा मैं ग्राफ को आपको दिखा देता हूँ। इस ग्राफ, अब इस ग्राफ की हेल्प से क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है। अब देखिए यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइन क्या होगा, आपका इंटरसेक्ट करेगा। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, लाइन क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड कोइंसाइड, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, आपका नॉन कंसिस्टेंट कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा आपका, ये 5x, क्या लिखा आपका, ये 5x। तो यहाँ पे a1 कितना आपका हुआ, a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए, अब यहाँ पे आपका a2 कितना आप पाया, 7, b2 कितना आप पाया, 6, और c2 कितना आप पाया, ये आपका -9। और वैल्यू को पुट कीजिए, a1/a2 मतलब 5/7, b1/b2 मतलब -4/6। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या मिला आपका, 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन क्या आपका हुआ, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या करें आपका, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। अब वैल्यू को देखिए, a1/a2 मतलब 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। देखिए ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 1, 12 2 जा 22। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या मिला आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे आपको तीनों रेशियो इक्वल मिल गए।
अब तीनों रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, लाइन आपकी क्या है, ओवरलैप कर रही, कोइंसाइड हो रही, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका मेनी सोल्यूशन, क्या होगा आपका मेनी सोल्यूशन होगा। लाइन क्या करिए आपकी ओवरलैप कर रही, कोइंसाइड कर रही, मतलब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको ये मेनी सोल्यूशंस मिलने वाला है। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी आपकी, ये ओवरलैप कर जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। थर्ड क्या कह रहा है आपका, यहाँ देखिए a1 = 6, b1 = -3। याद रखिएगा जो कॉफिशिएंट आप लिखेंगे साइन के साथ आपको लिखना है। c1 = 10, यहाँ देखिए a2 = 2, b2 = -1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या आपकी 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होगा आपका, b1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, b2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, b2 = 1, c2 = 9, वैल्यू पुट कीजिए। 6/2 -3/-1 10/9, तो 2 3 जा 2 1 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 3/1 = 3/1 नॉट = 10/9। तो क्या आपका हुआ, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन क्या करेगी आपस में, पैरेलल करेगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन, क्या होगा आपका यहाँ पे आपका ये नो सॉल्यूशन का आपका ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ट्राई करेंगे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या मिलेगा, मिनी सॉल्यूशन मिलेगा, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशंस मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी या फिर लाइन आपकी ओवरलैप करेगी। तो ओवरलैप करने पे मतलब कोइंसाइड करने पे या फिर इंटरसेक्ट करने पे ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल पे क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस आपको चेक करके बता देना है कि इसका क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ देखिए a1 कितना आपका 3 है, b1 कितना आपका है 2 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो c1 को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन याद रखिएगा अगर फर्स्ट का c राइट हैंड साइड है तो सेकेंड का भी c आपका राइट हैंड साइड आपका होना चाहिए। यदि अगर इसका ये लेफ्ट साइड है तो आपका इसका भी क्या होना चाहिए, आपका लेफ्ट साइड आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी केस में क्या है, c आपकी राइट हैंड साइड में है तो आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए a1 कितना आपका है 3 है, a1 = 3, b1 = 2, c1 = कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए a1 = 2, b1 = -3, c1 = 7। कंपेयर कीजिए a1/2 3/2, b1/b2 2/-3। इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट = b1/b2। मतलब क्या हुआ, लाइन ये कंसिस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। अब यहाँ कितना आपको 2 3 8, a1 = 2, b1 = -3, c1 = 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 = 4, b2 = -6, c2 = 9। वैल्यू पुट कीजिए, 2/4 -3/-6 8/9। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या मिलेगा आपको 1/2 = 1/2 नॉट = 8/9। मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन कंडीशन है। मतलब a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। क्या कंडीशन आपका हुआ, ये पैरेलल लाइन का। और पैरेलल लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट आपका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, ये देखिए a1 = क्या मिला आपको 3/2, b1 = क्या मिला आपको 5/3 मिला, c1 = क्या मिला आपको 7 मिला। अब यहाँ देखिए a2 = क्या मिला आपको
9, B2 इक्वल टू क्या मिला आपको -10 और C2 इक्वल टू क्या मिला आपका 14 मिला। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए A1 अपॉन A2, तो 3/2 अपॉन 9, फिर यहाँ पुट कीजिए 5/3 अपॉन -10, फिर 7 अपॉन 14। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आप इसके अपॉन 1 करते हो, इसके अपॉन का क्या कर 1 कर देते हो, तो ये टॉपिक ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला आपका इसके साथ क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या मिलेगा आपको 3 × 1 अपॉन 2 × 9, यहाँ क्या आपको जाएगा 5, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका इसके साथ, तो 5 × 1 अपॉन 3 × 10 -10, ये क्या आपको जाएगा 7 अपॉन 14। ये क्या मिला 3 अपॉन, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, मतलब 1/6। ये क्या मिला आपका 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, मतलब 1 अपॉन -6। ये क्या मिला आपका ये 7 अपॉन 14, मतलब ये 1/2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला आपको 1/6 -1/6 और 1/2, तो ये क्या आपका हुआ ये नॉट इक्वल टू, क्या आपका हुआ ये नॉट इक्वल टू। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब दोनों क्या हुआ आपस में इक्वल ये नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या आपको जाएगा ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा आपको यूनिक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, अब यहाँ पे A1 कितना आपका है, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे आपका A2 कितना आपका है यहाँ पे -10, B2 कितना आपका यहाँ पे 6 और C2 कितना आपका यहाँ पे आपका ये -22 आपका है। वैल्यू पुट कीजिए A1 अपॉन A2 मतलब 5 अपॉन -10, C1 अपॉन C2 -3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 11 अपॉन -22। देखिए कितना आपको हो जाएगा ये -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, मतलब तीनों के आपस में इक्वल है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा आपका लाइन क्या करेगी आपस में ओवरलैप करेगी, मतलब क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका ये A1 इक्वल टू कितना आपका ये 4/3, B1 कितना आपका है ये 2, C1 कितना आपका ये आपका 8। यहाँ पे आपका A2 कितना आपका है यहाँ पे ये 2, B2 कितना आपका यहाँ पे ये 3, C2 कितना आपका यहाँ पे आपका ये 12। वैल्यू पुट कीजिए A1 अपॉन A2 4/3 अपॉन 2, फिर 2/3, फिर 8 अपॉन 12। अब यहाँ पर 1 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका इसके साथ, क्या हो जाएगा ये 4 × 1 अपॉन 3 × 2, 2/3 एंड 4 2 = 8, 4 3 जाइए 2/3। ये क्या मिलेगा ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2/3 फिर इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, मतलब क्या मिला आपको A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किसका कंडीशन आपका है, ये कंसिस्टेंट का है। क्यों कंसिस्टेंट का है, क्योंकि लाइन क्या करिए आपके ओवरलैप कर रही है। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग आपको कंसिस्टेंट होगा और पैरेलल में क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आपको बताना कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा क्या है इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कोई आपका कंसिस्टेंट मिल जाता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको क्या करना है आपको ग्राफिकली निकालना। देखिए जो आपके कंसिस्टेंट होते हैं उसी में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि कंसिस्टेंट में आपको 2 कंडीशन आती है, एक यूनिक एक ओवरलैप। ओवरलैप में आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेगा और आपके इंटरसेक्टिंग क्या मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल में क्या मिलेगा आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो बस आपको चेक करना है
और चेक करके आप क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, A1 कितना आपका यहाँ पे, मैं सीधे पुट करता हूँ। A1 कितना आपका यहाँ पे 1 है, B1 कितना आपका 1 है, यहाँ पे C1 कितना आपका 5 है, A2 2, B2 2, C2 कितना आपका ये 5 है, 10 है। देखिए 1/2, फिर 1/2, फिर 5/10, क्या आपको हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अभी किसका कंडीशन आपका हुआ, ये कंडीशन आपका हुआ है मिनी सोल्यूशन का। और मिनी सोल्यूशन आपका क्या होता है, ये कंसिस्टेंट आपका होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, आपका ग्राफ बनेगा। इसको जब ग्राफ आप सॉल्व करोगे तो आपको मिनी सोल्यूशन मिलेगा। मतलब ग्राफ क्या करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। मतलब पहला लाइन आपका ड्रा होगा, उसी पे क्या होगी, आपकी दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। मतलब x और y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, दोनों लाइन के लिए क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड देखिए, यहाँ पे आपका A1 कितना है, 1 है, B1 कितना आपका -1 है, C1 कितना आपका 8 है। यहाँ देखिए A1 3, B1 -3, C1 कितना आपका है 16 है। क्या हो जाएगा ये 1/3, फिर -1/-3, फिर 8/16। तो क्या मिला आपका ये माइनस माइनस कैंसिल्स, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 16, ये 1/2 है। तो क्या आपको वो है पैरेलल, इसका क्या मिलेगा आपको, इसका कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं। इसका आपको मिनी सोल्यूशन मिलेगा, इसको क्या मिलेगा आपको, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन क्या मिल गई आपकी, इनकंसिस्टेंट। क्या मिल गई आपकी, इनकंसिस्टेंट मिल गई, इसलिए इसका आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे A1 कितना आपका 2 है, A2 कितना आपका है 4 है, 2/4। B1 कितना आपका यहाँ पे 1 है, और B2 कितना आपका यहाँ पे आपका -2 है। यहाँ C2 कितना आपका ये -6, C1 कितना आपका ये -4। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या मिला आपका, कंसिस्टेंट। क्यों मिला, क्योंकि लाइन क्या करी आपस में ये क्रॉस कर रही, इंटरसेक्ट कर रही। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये कंसिस्टेंट मिल जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 2/4, 2/4 -2/-4 -2/-5, कितना हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -2/4। ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। क्या हो जाएगा ये पैरेलल, क्यों, क्योंकि A1/2 नॉट इक्वल टू A1/2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका कंडीशन आपका ये पैरेलल का है, और पैरेलल लाइन क्या आपको होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस 4 वाले में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। तो ये आपका क्या रेक्टेंगल गार्डन है, तो मैंने माना ये क्या आपका रेक्टेंगल गार्डन है। यहाँ आपका वर्टेक्स A है, ये आपका B है, ये आपका क्या है C है, ये आपका क्या है ये D है। अब आपने यहाँ पे इसका जो ब्रेथ इसको क्या माना आपने x माना, और लेंथ क्या माना आपने ये आपने यहाँ y मान लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज मोर देन, हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। जो इसका लेंथ है ये विड्थ से कितना आपका है 4 ज़्यादा है, 4 क्या ज़्यादा है, इज 36, मतलब इसका क्या हाफ पेरीमीटर। तो पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये x तो ये भी x हो जाएगा, ये y तो ये भी y। तो x प्लस x आपका 2x हुआ, y प्लस y आपका 2y हुआ। तो पेरीमीटर क्या मिला आपको 2 ब्रैकेट में x प्लस y या फिर 2x प्लस 2y। ये हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा था। हाफ पेरीमीटर क्या होगा आपका, इसका आपको आधा कर देना होगा। तो x प्लस y आपका क्या होगा, हाफ पेरीमीटर होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा था। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा आपका 36, कितना आपका यहाँ पे 36 है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू क्या मिलेगी आपको 36 माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। अब आपको कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका,
अब हुज लेंथ, अब देखिए यहाँ पे आपकी लेंथ रखना है, यहाँ पे क्या रखना है आपको, ब्रेथ में रखना है। लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। अब लेंथ क्या है, ब्रेथ से आपकी 4 ज़्यादा है। याद रखिए कि जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसमें हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है या फिर डिवीजन होता है। यदि आपके मोर की बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका ज़्यादा होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो आपका कम होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी लेंथ 4 क्या है, ज़्यादा है। लेंथ आपको क्या 4 ज़्यादा है, किससे, आपकी ब्रिज से। तो आप चाहो ब्रिज में 4 ऐड कर दो या फिर लेंथ में 4 क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या इसमें क्या किया, 4 मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप चाहो यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हो, या मैंने माइनस कर दिया, तब क्या आपको मिल जाएगा, आपका x इक्वल टू क्या मिलेगा, आपका y माइनस 4। वैल्यू ऑफ x इक्वल क्या मिला आपको, y माइनस 4। अब आपको क्या करना है, डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। अब चूंकि ये ग्राफिकल का क्वेश्चन है तो आप इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। यदि आप इसके अलावा सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से भी आपने x की वैल्यू निकाला हुआ है, यहाँ से निकाला हुआ है, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है, अब आपकी ये भी x की वैल्यू है। दोनों क्या कीजिए, आपस में इक्वल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या मिलेगा आपको 36 माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस 4। अब y को ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 माइनस 36, कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, 20। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या आपका है, 36 माइनस वाई, x इक्वल टू 36 माइनस 20, x वैल्यू कितनी आपका, ये 16 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे ब्रिथ कितना आपका ये 16 है, और आपकी लेंथ कितनी है आपकी, ये 20 है। अब आप चाहो तो इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा सकते हो। देखिए आपकी क्या लेंथ है, लेंथ ब्रिथ से क्या 4 ज़्यादा है, 4 कितना आपका ये ज़्यादा है। अब आप इनका जो हाफ पेरीमीटर है, मतलब 20 प्लस 16 कितना आपका है, 36 आ रहा है। आपका कंडीशन ये भी सही हो रहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिव द लाइन इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन की इक्वेशंस गिवन है। क्या गिवन है आपका, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक दिया गया है, राइट अनदर इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ फॉर्म्स। इंटरसेक्टिंग लाइन का होना चाहिए, फिर पैरेलल लाइन का होना चाहिए, फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन का आपका होना चाहिए। तो आपको जो कंडीशन पता है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन आपको क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 और a2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आएगा वो b1 अपॉन b2 की इक्वल आपका होना नहीं चाहिए। मतलब अब यहाँ पे आपका a1 की जगह क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, अब b1 कितना लिखा, 3 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे आप y लिख दीजिए, यहाँ पे आप माइनस 80 रहने दो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो आपको ऐसा लिखना है जो इसके इक्वल ना हो। तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ अगर यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ क्या कर दो, आप माइनस कर दो। देखिए 2/2 3/-3, तो 1 नॉट इक्वल टू -1। किसका इक्वेशन आपको मिला, ये आपको मिल गया इंटरसेक्टिंग का मिला। बस आपको इसी से सॉल्व करना है। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको कई इक्वेशंस मिल सकते हैं। अब देखिए पैरेलल लाइन, अब इसकी कंडीशन आप क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, आपको रेशियो सेम होना चाहिए। तो आपको क्या लिखोगे, पहला तो यहाँ पे आप कितना आपका 2 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2x लिख सकते हो, 2x प्लस 3y। देखिए 1 अपॉन 1 हो गया। अब यहाँ कितना आपका -8 है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, आप माइनस क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए। क्या मिला, देखिए यहाँ पे आपको 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू -8 अपॉन -16, क्योंकि ये 1 अप इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू -1/2 1/2। क्या मिलेगा आपको, ये पहले लाइन कंडीशन मिल गई। अब कोइंसाइड का पूछ रहा है, तो कोइंसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लिकेशंस या फिर डिवीजन करके आप उस लाइन को मिला सकते हो। इस इक्वेशन को आपको इजली से मिल जाएगा। आपने क्या कि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 6y माइनस
16 इक्वल टू 0, -16 इक्वल टू 0। देखिए रेशियो देखिए, 2/4, 3/6, -8/-16, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये किसका कंडीशन आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। किसका कंडीशन आपका ये पैरेलल लाइन का कंडीशन, सॉरी ये किसका कंडीशन आपका ये कोइंसिडेंट का कंडीशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 किसका कंडीशन आपका ये कोइंसिडेंस लाइन का आपका कंडीशन आपका ये है। तो आपको यहाँ से दिए गए क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनाना आपको पता चल गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। अब आपको इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। x - y + 1 इक्वल टू 0 and 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द coordinate of vertex of triangle from these line x axis and set the triangular regions। मतलब आपको यहाँ से वैल्यू को निकालना है, उसको ग्राफ पे क्या करना है, ड्रा करना है। ग्राफ को ड्रा करने के बाद आपको ट्रायंगल बनेगा, उसको क्या करना है, आपको सेट करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है x - y + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, x की। चलो निकालते हैं x वैल्यू। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y - 1। अब यहाँ पे आपको दो ब्लॉक बनाना है ताकि आपको x और y की वैल्यू को आसानी से निकाल पाओ। यहाँ मैंने क्या लिखा, x लिखा, मैंने यहाँ क्या लिखा, y लिखा। अब चलिए दो वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट करते हो, 1। x कितना मिल जाएगा आपको, 0। कितना मिल जाएगा आपको, 0, क्योंकि 1 - 1 इक्वल टू 0 आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट करते हो, 2। x कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ये 1। कितना मिल जाएगा आपको, ये 1 मिल जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है आपका ये 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 12 - 2y। x इक्वल टू कितना मिलेगा आपका, 12 - 2y / 3 मिलेगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू को निकालना है, x और y को निकालना है। तो आपको ऐसे दो ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, एक x के लिए, एक आपका y के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे y वैल्यू पुट कीजिए। यदि आप x की वैल्यू कितना पुट करते हैं, आप 3 कितना पुट करते हैं, y की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 3। तो 3 × 2 = 6, 12 - 6 कितना बचेगा आपका, 6। और 6/3 कितना बचेगा आपका, ये 2 बचेगा। अब यदि आप यहाँ पे y की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 3, y की वैल्यू कितना पुट करते हैं आप, यहाँ पे आप y की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। तो 6/6 कितना हो जाएगा, ये 12। 12 - 12 कितना आपको 0, 0/3 कितना मिल जाएगा आपको, ये 0। कितना मिल जाएगा आपको, ये 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है आपको, एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के, चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ये ग्राफ ड्रा हो रहा है, आपका ये आपका ये ग्राफ ड्रा हो गया। अब यहाँ पहला देखिए, x = 0 y = 1। x = 0 y = 1, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। सेकंड देखिए, y = 2 x = 1, मतलब 1 और 2, मतलब पहला दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। तो लाइन कैसे जा रही है आपकी, ये यहाँ से होते हुए लाइन आपकी ये जा रही है। चलिए लाइन लेकर आते हैं हम लोग। लाइन आपकी ये कुछ यहाँ से मैं गुजार देता हूँ। आपकी ये लाइन आ रही है। सेकंड देखिए, आपका कह रहा है आपका x = 2, x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 2 है, मतलब 1 और 2। y = 3, 1 2 3, मतलब आपको पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। अगला देखिए, x = 0 y = 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको ये पॉइंट आपको ये मिल गया। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। चलिए लाइन ड्रा करते हैं। मतलब ऐसा ड्रा करना है, यहाँ से होते हुए जाए आपको, तो इस पॉइंट से होते हुए आपको लाइन ड्रा करना है। आपको इस पॉइंट से होते हुए क्या करना है, आपको ये गुजार देना है।
तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली आपकी, देखिए ये क्या मिला, ट्रायंगल मिला। अगर इसको आप ए मानते हो, ये क्या मिला, पॉइंट आपका ए मिला, ये बी मिला, ये क्या मिला आपको, ये सी मिला। अब इसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2 3 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 4,0 4,0। ये वाला क्या हो जाएगा माइनस के फॉर्म पे, यहाँ पे आपका ये -1,0। और ये क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 2, एक्स पे 2 है, वाई पे 1 2 3, मतलब 2,3 मिल गया। अब ट्रायंगल क्या करना है आपको, सेट करना है, तो इसको क्या कर दीजिए आप ऐसा सेटिंग कर दीजिए। ये अब ट्रायंगल क्या होगा, ये सेट हो गया। ठीक है, तो आपने सेटिंग करने के बाद आपका क्वेश्चन ये 7 फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 आपका फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही वक्त आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।